श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश जी का नाम लेकर शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को, शंकर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड में 19वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुण निधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभु, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिवजी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब और शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीपदान करते थे। उनकी शिवजी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्रामाध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहाँ सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों की प्रभा के आश्रय हो मृत्योपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन व उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुण निधि ने, जो पूर्ण अधर्मी था, भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया था। अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है। मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विसर्वा का जन्म हुआ और विसर्वा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघवाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिवजी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर जी ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई दिए। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे भगवान शिव से बोले, भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणार विंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से
कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फाड़ फाड़ कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे, भगवान शिव के साथ ये सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामीप्य, रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे देवी उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाईं आंख फूट गई। शिवजी ने उमा से कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है। ये तुम्हारे तप बल को जानने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गृह शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुवर्तों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूँगा, अर्थात तुम्हारे स्थान अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूँगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह आपके पुत्र के समान है। इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारी भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाईं आंख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर तुम्हें प्रदान किए हैं वे सुलभ है। मेरे रूप से ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी उमा अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हो गई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा के बारे में बताया। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड में 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हम सब पर आजीवन कृपा करना। आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद है। जय भोलेनाथ।